चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में हमने 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स किए थे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके आगे 2 बेसिस थी, ड्यूरेबिलिटी एंड शॉपिंग एफर्ट्स। शॉपिंग एफर्ट्स की बात करें तो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स थे। शॉपिंग का नेम ही है कि शॉपिंग, इनके लिए स्पेशल शॉपिंग की जाती है। तो पहला था स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जिनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, सर्टेन ब्रांड्स के होते हैं, तो उसे हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, जो हम अपनी कन्वीनियंस से परचेज करते हैं, मींस जो कंज्यूमर फ्रिक्वेंटली परचेज करता है फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, उन्हें हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कहते हैं। थर्ड था शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, they are the products in which consumer buy after comparing the quality, price, style, ठीक है ना। फिर आ जाएगा ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो लॉन्गर टाइम तक हमारे साथ रहते हैं, फर्नीचर हो गया, मोटरसाइकिल, टेलीविजन। और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स विच कैन बी कंज्यूम्ड ओनली वंस और फ्यू यूजेस, लाइक बिस्किट्स, टूथपेस्ट, सॉल्ट। और थर्ड था सर्विसेज, मींस सर्विसेज आर इंटेंजिबल, they cannot be seen or touched, they cannot be separated, they cannot be stored। तो ये हमने पढ़ा अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट था हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी। मटेरियल एंड पार्ट्स, मींस वो प्रोडक्ट्स विच आर कंप्लीटली यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स, प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, शुगर केन। सेकंड है कैपिटल आइटम्स, द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, वो रॉ मटेरियल के लिए था, ये फिनिश गुड्स के लिए है, लाइक मशीन्स, कंप्यूटर्स, क्रेन्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इस टाइप की। थर्ड था सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज which are helpful for the development and management of finished goods like repair, maintenance, tools, nails, paints. These are known as supplies and services। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। नाउ इन दिस टॉपिक, मतलब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट से रिलेटेड 3 टॉपिक्स हम और कह सकते हैं। जैसे हमने कहा हम 4 P's को पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स में। प्रोडक्ट, पहले उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, फिर प्राइस की करेंगे, फिर प्लेस की करेंगे, फिर प्रमोशन की करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी हम जब प्रोडक्ट को कर रहे हैं, अभी तो हम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन देखी है, टाइप्स देखी है। अब हम कहेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स के ये भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो तो टाइप्स थी, एक तरह के प्रोडक्ट मिक्स के भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा ब्रांडिंग। ब्रांड नेम जब हम बात करते हैं, ब्रांड नेम की हम जब बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा ब्रांडिंग में। मीन्स जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है एक मार्केटेटर का, कि जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है वो किस से करे, कोई जेनरिक नेम ले ले या ब्रांड नेम ले ले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लैपटॉप सेल करने हैं, लैपटॉप्स आपको बहुत सारी कंपनीज के मिल जाएंगे, पर अगर मैं कहती हूँ मैंने सिर्फ एप्पल कंपनी के करने हैं, तो फिर वो क्या आ जाएगा, मैंने पर्टिकुलर एक ब्रांड दे दिया, ठीक है, एक ब्रांड को यूज कर लिया, वो है एप्पल, ठीक है। तो ब्रांडिंग है क्या,
एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और वी कैन से सिंबल टू अ प्रोडक्ट। मीन्स किसी प्रोडक्ट को कोई नाम दे देना, कोई साइन दे देना या कोई सिंबल दे देना, उसे आप क्या कहोगे? ब्रांडिंग कहोगे। ब्रांडिंग का फर्क ये है कि आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवाता है वो दूसरे कॉम्पिटिटर से। एप्पल का है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आपके और उनमें क्या डिफरेंस आएगा वो आप उस ब्रांड नेम से बता सकते हो, ठीक है ना। आपके पास पर्टिकुलर नाम आ जाएगा तो आप उससे अपना और उसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेम देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, प्रोडक्ट को, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है। हो सकता है हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, तो वो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए ही ब्रांड नेम देना पड़ता है। अब आता है इसमें वर्ड्स, कई बार हम इंटरप्रिटेट कर बैठते हैं। जो ब्रांडिंग है हम कह सकते हैं उसके टू कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज ब्रांड नेम एंड सेकंड इज ब्रांड मार्क। ये मैंने पहले भी शायद डिफरेंस बताया था। ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क में डिफरेंस है। कई प्रोडक्ट्स के नेम भी होते हैं और उसका मार्क भी साथ में होता है। जैसे आईफोन है, हम उसे आईफोन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसका मार्क देखें तो एक एप्पल होता है जिसमें थोड़ा सा वो कट होता है, सबको पता होगा ये साइज का, तो हम पहचान जाते हैं कि ये आईफोन या एप्पल का फोन की बात हो रही है। तो ब्रांड है क्या? ब्रांड हम कह सकते हैं एक नेम है, एक साइन है, एक सिंबल है, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। जैसे कि इन्होंने सोप का एग्जांपल लिया, सोप की वेराइटीज है, ठीक है, पर उस पर्टिकुलर सोप में भी आप कह सकते हो ब्रांड नेम भी होगा और ब्रांड मार्क भी होगा। तो ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क में क्या फर्क है? नेम विच कैन बी स्पोकन, वो चीज जो आप बोल सकते हो, वर्बली बोल सकते हो, उसे नेम बोलेंगे। पर मार्क क्या है? जिसको आप स्पोक नहीं कर सकते। वो कोई सिंबल हो सकता है, वो कोई कलर हो सकता है, वो कोई डिजाइन हो सकता है। जैसे मैकडोनल्ड्स का है, एम लिखा होता है। नाइकी का है, एक राइट ऐसे साइन लगा होता है, ठीक है ना। सबको सारे ये चीजें पता है, कोई इतना वो नहीं है कि बताना पड़े। पोलो का साइन है, अब पोलो वर्ड बोला भी जाता है, उनका साइन भी देख के आप पहचान लेते हो। तो ब्रांड नेम एक वर्बल कंपोनेंट है विच कैन बी स्पोकन। तो आपको पूछा जाए मार्क और नेम में क्या फर्क है, वो बोला जाता है, वो बोला नहीं जाता, ठीक है ना। और मार्क क्या होगा? विच कैन नॉट बी स्पोकन बट इट कैन रिप्रेजेंट दी प्रोडक्ट। आप देखते ही पहचान लेते हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप देखते हो उसका नाम पहचान लेते हो। तो डेट इज ब्रांड मार्क। इसी में आता है ट्रेडमार्क वर्ड, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच गिव्स लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट मार्क। मींस मैंने नाइकी का लिया है साइन, ऐसे करेक्ट जो राइट वाला साइन होता है, इस टाइप का मैंने लिया है। अब हो सकता है कोई और भी तो यूज कर सकता है इसको, तो मैंने एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए कि एक्सक्लूसिवली ये मेरा साइन है, ठीक है, ताकि कोई अदर कॉम्पिटिटर फर्म इस साइन को, इस मार्क को यूज ना कर पाए, उसे बोलते हैं आप ट्रेडमार्क। जब आप अपने प्रोडक्ट की लीगल प्रोटेक्शन करवा लेते हो, अपने मार्क, अपने डिजाइन की, अपने साइन की, जो भी आपका है, आप एक लीगल प्रोटेक्शन करवा लेते हो, तो उसे बोल देते हैं हम ट्रेडमार्क, ठीक है ना। इसमें आप ये भी साथ में पता हो कि ब्रांडिंग जो है वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड नेम देना, पैकेजिंग करना, ऊपर लेबलिंग देना, प्रमोशन करना, ये सारे एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर्स अपनी पॉकेट से नहीं भरता, उसे तो कंज्यूमर इससे ही निकालना है। तो कहीं ना कहीं कोई भी मार्क रख लो, नेम रख लो, ट्रेड मार्क कर लो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट तो करती है, पर कहीं ना कहीं कंज्यूमर की कॉस्ट में जो उससे लेना है पैसा, उसमें ऐड ऑन हो जाती है। क्लियर है? एनी डाउट पूछ लीजिए। ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम और ट्रेड मार्क, ये 1 1 मार्क के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं,
जब एक्सटर्नल्स आते हैं या इंटरनल भी होता है। तो मार्केटिंग का तो क्योंकि पूछा ही बहुत जाता है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट भी हमेशा बनता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये वाले। अब आ जाता है कोई इसकी अच्छी सी एक डेफिनेशन अगर कर ले हम ब्रांडिंग की, आपके पास बहुत सारी डेफिनेशन उसमें दी हुई है। फर्स्ट ही हम देख लेते हैं, ब्रांडिंग इज क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी फॉर कंज्यूमर एंड गेटिंग दैट ब्रांड आइडेंटिटी इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स। मींस ये क्या है, एक आइडेंटिटी देती है कंज्यूमर्स को, और जो कंज्यूमर के माइंड्स है उसमें एक छाप छोड़ जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रिंटेड ऑन दी माइंड्स, मतलब हम देखते ही पहचान लेते हैं, और ऐसी चीजों से हम जल्दी पहचान लेते हैं, बजाय हमें शायद वो नाम याद रहे ना रहे, ठीक है ना। लेकिन जैसे अब डेटॉल का साइन है, कुछ प्लस प्लस सा वो बना होता है, तो हम देखते ही बता देते हैं ये तो डेटॉल का है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कंज्यूमर के वो सेट हो जाता है, और इट रिक्वायर्स ब्रांड पोजीशनिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ब्रांड पोजीशनिंग और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सब कुछ इसमें आ सकता है। योर ब्रांड इमेज इज प्राइमरी एन इमोशन कंस्ट्रक्ट, emotion is always most powerful in swaying people than reasons, but people like to be able to rationalize their choice। तो choice भी करने दो और उनके दिमाग में वो छोड़ भी दो कि ब्रांड की चीज हमने लेनी है। अब होता है डेफिनेशन, तो आप कर ही लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है जो ब्रांडिंग है वो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रमोशन की तो कर ही लेता है, ताकि इससे सेलर और बायर दोनों को एडवांटेज हो जाए। अब आ जाते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। एक गुड ब्रांड नेम चूज करने का क्या फायदा आपको मिलता है, ठीक है ना। अगर आपने ब्रांड नेम सही से चूज नहीं किया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैड डिसीजन भी बन जाता है। कई बार ब्रांड नेम चूज करना डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो ये जरूरी है कि आप राइट टाइम पे राइट ब्रांड नेम जो है उसको चूज करें, ठीक है ना, उसको देखें कि हमें कैसा चाहिए। तो कुछ इसके एक करेक्टरिस्टिक्स है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ब्रांड नेम जो है वो हमारे पूरे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है, और साथ ही जो कंपनी की आइडेंटिटी है उसको भी ध्यान में रखता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप ब्रांड नेम चूज करते हो या लॉन्च करते हो, तो कुछ जो थिंग्स है, कुछ फैक्टर्स है, उनको अपने माइंड में सेट करके तभी आप कर सकते हो। सबसे हाँ जी, हाँ जी, बोलो कौन बोल रहा था। जो ब्रांड नेम है हम बात कर रहे थे, उनको चॉइस करते वक्त, चूज करते वक्त कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है आपने। वो कौन कौन से फैक्टर्स है। फर्स्ट है ब्रांड नेम जो है, इट शुड बी शॉर्ट। हमेशा छोटा सा नाम होना चाहिए जो इजी टू प्रोनाउंस हो जाए, स्पेल हो जाए, और इजी टू रिमेम्बर या रिकॉग्नाइज हो जाए, जैसे पॉन्ड्स, वीआईपी, ठीक है ना। ताकि ये आपके उसमें लिखे हुए रिन, डेटॉल, मतलब नेम शुड बी शॉर्ट ताकि इजी टू रिमेम्बर हो जाए, इजी टू रिकॉग्नाइज हो जाए, और स्पोकन में भी इजी हो। ऐसा टफ सा नाम होगा अगर, तो लोग याद नहीं रखेंगे, पहले तो आधे तो गलत ही बोलेंगे उसको। तो ये ध्यान रखना है आपका जो नेम हो वो हमेशा शॉर्ट नेम हो। सेकंड आ जाएगा, इट शुड सजेस्ट द बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज। जो ब्रांड नेम है वो कहीं ना कहीं उस जो नाम झलकता है उसमें उसकी क्वालिटीज, उसके जो फीचर्स है वो झलकने चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए दिखाते हुए फंक्शंस को। तो कहीं ना कहीं आप जब भी नाम चूज करते हो तो वो लगे कि हाँ ये तो कुछ है, डिफरेंट है, ठीक है, और नाम ऐसा हो कि उसी में क्वालिटीज निकल के आए, ठीक है। थर्ड आ जाएगा, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, मीन्स सबसे डिफरेंट हो, कुछ अलग हो। जैसे हमने बर्गर किंग बनाया, मीन्स
बर्गर का ये किंग है, यानी कि ये सबसे हो सकता है डिफरेंट हो, बर्गर्स में भी किंग है। तो अब जब ऐसे नाम हम कुछ दे देते हैं तो यानी कि ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे सीसीडी दे दिया हमने शॉर्ट फॉर्म, कैफे कॉफी डे। तो अलग से नेम देने से क्या होता है, एक अलग रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, लोग अलग से उसको पहचानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा जो ब्रांड नेम है, इट शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि चाहे डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको रिकॉग्नाइज करवा रहे हो, या कोई भी आपने मीडिया उठाया हो, प्रिंट मीडिया, ठीक है, या आप कह सकते हो टेलीविजन, कुछ भी आपका हो मीडिया, तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि वो इजी टू, एक तो रिकॉग्नाइज तो होगा ही, और वो कह सकते हैं अडेप्टेबल हो लेबलिंग और पैकेजिंग के अकॉर्डिंग, ताकि कोई भी मीडिया हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप इजी टू बोल सके, उसको बता सके उन लोगों को। नेक्स्ट आ जाएगा ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच एडेड टू प्रोडक्ट लाइन। और ब्रांड नेम ऐसा हो, वर्सटाइल हो, ताकि आप कल को कोई नया प्रोडक्ट और इसमें ऐड ऑन करते हैं तो वो इसके साथ मतलब मिल जाए, ठीक है ना, अलग सा ना लगे, ताकि आप कहो कि पहले क्या था उससे कोई लेना देना ही नहीं हो रहा इस प्रोडक्ट का। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना है कि वो उससे अकोमोडेट करता होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि आप कोई नए प्रोडक्ट उसी के हिसाब से लॉन्च करो, ठीक है ना। कई प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा है उनकी ये भी है, जैसे एमडीएच है, मान लो हल्दी है, ठीक है, उनके कोई और भी मसाले हैं, गरम मसाला है, तो वो उसी को कर रहा है ना कि मसाले ही आएंगे सारे, ठीक है ना, राइस आ सकते हैं, पल्सीज आ सकती है, तो वो उसी से रिकॉग्नाइज होते हुए आएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। जो ब्रांड नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो आप रजिस्टर करवा सको, लीगली प्रोटेक्ट करवा सको। और लास्ट आ जाएगा चूजन द नेम should have staying power, it should not get out of date। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे लंबे समय तक, ये नहीं कि टाइम आने पर भूल जाए हम, ठीक है, मतलब जो सालों साल याद रहे, ऐसा ब्रांड नेम आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लिरिल है, कितना पुराना चल रहा है, या ये हमारा बॉर्नवीटा है, ठीक है, तो ये काफी टाइम से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेम्स हैं वो ऐसे हो जो पावर में रहे, स्टेइंग में रहे, आउट ऑफ डेट ना हो, कुछ ऐसा नाम ना हो जो आउट ऑफ डेट हो जाए। तो ये हमारा आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक ब्रांड नेम की। अब जब ब्रांड नेम आप एक सिलेक्ट करते हो तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आती है, इसी में आ जाता है। आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ टॉपिक, आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ये नोट कर लीजिए, टॉपिक आ जाता है कि एक ब्रांड नेम का क्या एडवांटेजेस है। किसको, मार्केटेटर को, मार्केटेटर कौन है, जो बना रहा है प्रोडक्ट, जो स्टडी कर रहा है, एक्टिव पार्ट ले रहा है, और दूसरा कंज्यूमर को। दोनों से हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस देता है ये। लिखिए एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटेटर। फर्स्ट एडवांटेजेस आ जाएंगे, फर्स्ट है helps in product differentiation, helps in product differentiation।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? जो ब्रांडिंग है वो कंपनीज को हेल्प करती है ताकि वो अपने और कॉम्पिटिटर के जो प्राइजेस है या जो प्रोडक्ट है उनमें डिफरेंशिएट कर सके। मीन्स मैंने नया सोप लॉन्च किया है, सोप्स तो इतने टाइप्स के हैं, डेटॉल है, सिंथोल है, लाइबॉय है, डव है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारी है। तो मैं जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ तो मेरा सोप में क्या ऐसा स्पेशल है? कुछ तो मुझे ऐसा एक नाम भी देना पड़ेगा और कुछ ऐसी खूबी उसमें बतानी पड़ेगी ना, ताकि मैं बता सकूं कि मेरा प्रोडक्ट इनसे इनके प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए। इसका मीनिंग लिखना है तो लिख लीजिए, ब्रांडिंग हेल्प द कंपनीज branding helps the companies to distinguish their product from their competitors and secure and control market for their products and secure and control market for their products। सेकंड आ जाएगा, सेकंड पॉइंट, helps in advertising and display programs, helps in advertising and display programs। ऑब्वियस है, जब ब्रांड नेम या आपके पास ब्रांड मार्क होगा तो वो क्या करेगी कंपनीज, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको इजीली एडवर्टाइज कर पाएगी, क्योंकि आप उसको सिर्फ वो दिखाना है प्रोडक्ट और आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लोगे ये कौन से ब्रांड का है। तो लिखिए इसके बारे में, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क brand name and brand mark helps the companies to advertise their products and create awareness and to create awareness but it does not help but it does not help to create demand for specific company। ठीक है ना, वो अपनी चीज को डिफरेंशिएट तो करवा सकता है एडवर्टाइज करवा के, अवेयरनेस भी कर सकता है, लेकिन डिमांड ऐसा नहीं है कि बढ़ा सकता है। ठीक है, वो तो अब कस्टमर्स पे है कि वो क्या करेंगे। थर्ड आ जाएगा डिफरेंशियल प्राइजेस, डिफरेंशियल प्राइसिंग।
डिफरेंशियल प्राइस कर सकता है। अगर एक ब्रांड नेम दे दिया, आप कोई भी प्राइस लगा सकते हो। हाँ, पर ये नहीं है कि इतना हायर प्राइस लगा दिया कि कॉम्पिटिटर्स का ही फिर सब ले, हमारा तो कोई लेगा ही नहीं। तो ब्रांड नेम एक आइडेंटिफाई कर देता है कि आप प्राइस कुछ भी लगा सकते हो, पर उतना भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें लिखिए ब्रांडिंग एनेबल्स द फर्म। मैम ये दोबारा समझाना, समझ नहीं आया। डिफरेंशियल प्राइजेस। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब है कि जो ब्रांडिंग है वो हेल्प करती है कि आप डिफरेंट प्राइस रख सकते हो, ठीक है ना। टी शर्ट देखो, टी शर्ट्स की अगर हम बात करें, अलग अलग कंपनीज है, बेनेटन है, पोलो है, नाइके के टी शर्ट्स मिल जाएंगे आपको, और भी पर्टिकुलर पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स हैं। तो सबका प्राइस सिमिलर या थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। एक जगह आपको 1800 की मिलेगी, तो हो सकता है एक जगह आपको 1700 की मिले। एक एक जगह आपको वही टी शर्ट वैसा ही कुछ मिलता जुलता 2000 की मिले। पर अलग अलग रेट्स क्यों है? क्योंकि वो कहेंगे हमारा अपना ब्रांड है, हमारा तो ब्रांड है, हमारी तो चीज की क्वालिटी है, हमारा तो फीचर्स है उस कंपनी में। तो कहीं ना कहीं प्राइस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग enables a firm to charge different price for its products than charged by the competitors. Then charged by the competitors. आप इस क्वेश्चन में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो सारा इसको। और लास्ट आ जाएगा इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। मीन्स अगर आपकी ऑलरेडी एक ब्रांडिंग कंपनी चल रही है, आप उसी में और लॉन्च कर लेते हो कोई नया प्रोडक्ट, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, उसके कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, सैमसंग है, सोनी है, एलजी है। एलजी क्या है, रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, फोन्स भी है, और पता नहीं कितने टाइप की चीजें है। तो इजी हो जाता है जब आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। तो इसमें लिखिए वेल एस्टेब्लिश ब्रांड, वेल एस्टेब्लिश ब्रांड help a company to introduce its new product under the same brand name and receive positive response